नया साल अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी नई नई बातें। लेकिन नया साल तब तक नया नहीं हो सकता जब तक उस साल में आप कुछ नया ना करें, क्योंकि कैलेंडर के पन्ने पलटने से साल नहीं बदलता है। और इसीलिए गर्भवती ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही क्या नहीं करना चाहिए ये भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी गलतियाँ आपने इस नए साल में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल में आपके जीवन में सबसे बढ़िया अगर कुछ हुआ है तो वो बात ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है और इसीलिए ये साल आपके लिए बहुत ही खास है। सो क्या करना चाहिए ये तो आप ज़रूर समझेंगे। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पर है, लेकिन आज अभी हम समझने वाले हैं कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ इस नए साल में नहीं करनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर सवाल का जवाब संजीवन गर्भ संस्कार के इस चैनल पर आपको मिलेगा। आज हम जानने वाले हैं उन गलतियों के बारे में। पहली गलती है सिर्फ खुद की भावनाओं के ऊपर ही ध्यान देना। जी हाँ, जनरली हमारा स्वभाव होता है, बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगती है, और ये स्वाभाविक है, कॉमन भी है। अगर आपसे कोई कुछ बोले आपको हर्ट हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आपको दुख हो। और ख़ास करके इस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपके शरीर में काफ़ी उथल पुथल होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ सकती है। और इसीलिए इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, याद रखिए, अगर आप परेशान हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में है, दुखी है, तो अभी तक के आप सिर्फ अकेले थे। इन सभी बातों का परिणाम आपके ऊपर ही होता था, लेकिन अब आपका शिशु भी आपके साथ है और आपके शिशु के ऊपर भी इन सभी बातों का असर हो सकता है। और इसीलिए इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपके लिए नए साल का रिजोल्यूशन है कि आपको कोई कैसे भी बिहेव करे, आपको पूरा फोकस अपने शिशु के ऊपर ही रखना है। आपको ये सोचना है कि मैं कैसे, किस तरह से मेरे शिशु को सुंदर बना सकती हूँ, मैं किस तरह से मेरे शिशु को हेल्दी बना सकती हूँ, मैं ऐसा क्या क्या कर सकती हूँ, कौन कौन से काम कर सकती हूँ जो करने से गर्भस्थ शिशु जो है वो तेजस्वी बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये डेफिनेटली कर सकती है। आप गर्भावस्था में ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकती है। आप अपने शिशु को कैसे तेजस्वी बनाना है, कैसे बुद्धिमान बनाना है, इन सभी बातों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीख सकती है। इसके लिए आप गर्भ संस्कार कर सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये गलती करने से बचना है। सिर्फ खुद के इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आप अकेले नहीं हैं। आप में जो बदलाव हो रहे हैं उसे समझ के मेरा शिशु भी मेरे साथ है, इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गर्भ संस्कार ज़रूर कीजिए, क्योंकि गर्भ संस्कार में हम सीखते हैं हमारे इमोशंस को साइड रख के, बाजू रख के, किस तरह से हम हमारे शिशु को हमारे इच्छानुरूप बना सकते हैं। इसके लिए आप संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। आप फ़ोन तथा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो गलती ये है कि आपको अपने खान पान की तरफ विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको आदत है बाहर का खाने की, अगर आपको आदत है जंक फूड खाने की, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना ही है। इसे खाने की गलती आपको नहीं करनी है। याद रखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है, अभी आपका शिशु भी आपके साथ है। आप क्या सोचते हैं इसका असर तो आपके शिशु पे होता ही है। साथ ही आप क्या खाते हैं ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको मसाले की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक कि आपको हानिकारक केमिकल से भी बचना है। तीसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो उसे आपको कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको चाय की आदत को भी बाय बाय करना है। जी हाँ, कॉफ़ी तो पूरी तरह से बंद कीजिए, और अगर हो सके तो चाय कम से कम पीजिए।
मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि आप नए साल में रिजोल्यूशन लीजिए, बिल्कुल भी चाय नहीं पीना है या फिर बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीनी है। इस बात को अच्छे से ठान लीजिए। आप चाय बच्चे के जन्म के बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं तो इसका असर आपके बच्चे के वज़न पे हो सकता है या फिर गर्भपात होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चौथी गलती जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है, बहुत बार काफ़ी महिलाओं को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत होती है। सर दर्द हुआ तो दवाई खाते हैं, बैकएक हुआ तो मेडिसिन लेते हैं। सो खुद के मन से कोई भी दवाई आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अवॉइड करना है मेडिकेशंस। आप अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से दवा ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके खुद कोई भी दवाई ना ले। पांचवी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है बहुत लंबा ट्रैवल करना, बहुत दूर कहीं जाना। जी हाँ, ट्रैवलिंग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है। आपके चलने में या रोड से कभी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हो सके उतना लंबा ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करना है। प्लान मत कीजिए। नज़दीक के किसी अच्छे लोकेशन पे आप जा सकते हैं। आप बेबी मून भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी और प्रिकॉशन के साथ। सो बेबी मून कैसे प्लान करना है इसका भी अलग से वीडियो है, ये भी आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है पार्टियों में जाना। जी हाँ, हो सकता है आपको आदत है, आप रूटीनली जाते रहते हैं। सो ऐसी पार्टीज़ में आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? एक तो ये पार्टीज़ हो सकता है लेट नाइट होती है, या फिर घर से काफ़ी दूर होती है, या फिर वहाँ पे अंधेरा है। सो हो सकता है आपको, आपके गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान पहुँचे। इसीलिए ऐसी पार्टियों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे लाउड म्यूज़िक होने की भी संभावना रहती है जो आपके शिशु के लिए हार्मफुल हो सकता है। सातवीं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये गलती आपको नहीं करनी है, वो है स्ट्रेस और टेंशन लेने की गलती। जी हाँ, एक रिसर्च से पता चला है कि आप अगर स्ट्रेस में हैं, आप अगर टेंशन में हैं, तो इसका सीधा असर आपके शिशु पर हो सकता है और इससे कंजेनिटल एनामलीज का खतरा रहता है। इसीलिए स्ट्रेस टेंशन से आपको दूर रहना है। ये कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप गर्भ संस्कार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती है। जो एक्टिविटीज़ अगर आप रूटीनली करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव बनेंगे, आप हैप्पी बनेंगे और इसका इम्पैक्ट भी आपके गर्भस्थ शिशु पे होने वाला है। आठवीं गलती जो आपको नहीं करनी है वो है बहुत ज़्यादा झुक के काम करने की गलती। जी हाँ, इससे आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है, शिशु पर भी दबाव बन सकता है। सो ये गलती भी अवॉइड करनी है। 9th नंबर की गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है टाइट कपड़े पहनने की गलती। सो टाइट कपड़ों की जगह पर आपको लूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी स्पेशल वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। सो आशा करता हूँ नए साल में आप कैलेंडर के साथ साथ अपने विचारों को भी बदलेंगे और पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने गर्भस्थ शिशु पे ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वही आपका भविष्य है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।